क्योंकि राजीव, रेवड़ियों का शोर रहा, मुद्दों की राजनीति रही, चेहरों को लेकर खूब सवाल यहां पर उठाए गए कि ये भी कम पड़ गया कि अब एन मोमेंट, यदि लास्ट मोमेंट में भी आपको फर्जीवाड़े का यहां पर आरोप लगाना पड़ रहा है, डराने धमकाने, इस तरह की राजनीति भी अब यहां पर होती नजर आ रही है। ये सब क्या दर्शा रहा है? दिल्ली की जनता तो दिख रही है, स्पष्ट है कल वो किसको अपना मत डालने जा रही है। आपका मन क्या कह रहा है? टक्कर जबरदस्त है या क्लियरली आप कह सकते हैं कि कौन आगे कौन पीछे? देखिए पूजा, आपके कार्यक्रम में लगातार मैं ये कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल अपने जीवन का सबसे मुश्किल चुनाव लड़ रहे हैं और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का अपना एक असर होता है। मुझे जहां तक दिखाई देता है उनकी सीटें कम होती दिखती हैं। अब वो बहुमत तक जाती हैं, बहुमत से ऊपर रहती हैं, उससे भी नीचे चली जाती हैं। अभी इलेक्शन है और उस दिन, और बहुत साफ तरीके से बताऊं तो बहुत कुछ उस तरह से जैसा दिखता वैसा होता भी नहीं। लेकिन जहां तक अरविंद केजरीवाल की बात है, अभी आपको पता है हफ्ते 10 दिन पहले हमारे दफ्तर में अरविंद केजरीवाल आए थे। मैंने उनसे सवाल पूछा था कि कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग तो आटा उड़ाते हैं, आप चक्की ही उड़ाते हैं। यानी कि जिस चीज में हमारे भोजपुरी में इसको कहते हैं कि कुछ लोग आटा उड़ाते हैं, कुछ लोग जाता उड़ाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो कोई भी चीज को उस एक्सट्रीम लेवल पर लेके चले जाते हैं। अब ये जो आपने इस कार्यक्रम शुरू होते वक्त 3 नेताओं की बाइट्स दिखाई। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ईवीएम में खेल हो सकता है और तमाम सी, ये वही व्यक्ति कह रहा है जो 2015 में उसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए और उनकी 1 साल की सरकार के 8 महीने की सरकार के बाद हुए चुनाव में दिल्ली की 70 में से 67 सीटें जीत चुका है। ये वही व्यक्ति कह रहा है जो 2020 में प्रधानमंत्री मोदी के और गृह मंत्री अमित शाह के शासन में रहते 70 में 62 सीटें जीत सकता है। ये वही व्यक्ति कह रहा है जो गुजरात चुनाव के समय दिल्ली की एमसीडी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 15 सालों से काबिज होते हुए आम आदमी पार्टी उसे हराने में कामयाब होती है। ये वही ईवीएम है। तो बात चुनाव है और उन्हें अपने वोटर्स के अंदर ये डर पैदा करना है। देखिए, कहते हैं ना कि अगर आपको टीवी पे कोई कार्यक्रम करना हो या अगर आपको किसी को अपने लेखों से, अपनी बातों से प्रभावित करना हो तो सबसे पहले आप उसको डराइए। जैसे आप प्रवचन करने वाले लोगों को देखिए, चाहे डॉक्टरों को देखिए, चाहे कॉलम लिखने वाले लोगों को देखिए, तो आप जितना डराते हैं आदमी उतना आपकी तरफ, आपकी बातों को सुनता है। तो अरविंद केजरीवाल सीधे सीधे ये मैसेज अपने वोटर्स को देना चाहते हैं कि 5 तारीख को घर नहीं बैठना, कहीं इधर उधर करोगे तो ईवीएम में गड़बड़ी हो जाएगी और कम हो जाएगा। दरअसल वो अपने वोटों को सबसे ज्यादा से ज्यादा बूथ तक पहुंचाने जाते हैं। पूजा, एक बात और मैं आपको बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अभी हरियाणा का चुनाव हो रहा था और हरियाणा चुनाव के बीजेपी के प्रमुख रणनीतिकारों में से एक दिन मुझे मिले। उन्होंने कहा कि आपका कार्यक्रम हम देखते थे और आपके कार्यक्रम में साफ साफ लगता था कि कांग्रेस को एज है, लेकिन राजीव भाई, जब तक चुनाव प्रचार खत्म हुआ तब तक कांग्रेस को एज था। निश्चित तौर पर कांग्रेस हमसे आगे थी। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद और खासकर चुनाव के दिन 2 बजे वोटिंग के बाद हम कांग्रेस से एज पर थे और हमने कांग्रेस को पटखनी दे दी। मूल बात यह है कि इलेक्शन के दिन और उसके 1 दिन पहले वोटिंग के लिहाज से ये वो 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर जो दूसरी पार्टियां हैं वो 2 बजे दोपहर के बाद शिथिल पड़ जाती हैं और उसके बाद वोटिंग का जो पैटर्न होता है, लेकिन आरएसएस, बीजेपी का कार्यकर्ता हारी हुई बाजी को पलटने के लिए पूरे दिन लगा रहता है। ये मैंने कई चुनाव में देखा है और वो उसके लिए पूरी कोशिश करते हैं। पूरे देश में अगर कार्यकर्ताओं की फौज के तौर पर बीजेपी और आरएसएस को कोई आदमी टक्कर दे सकता है तो अरविंद केजरीवाल है, जिसके ग्राउंड पर कार्यकर्ता उसी तरह से लगे रहते हैं जैसे बीजेपी और आरएसएस के। इसीलिए दिल्ली का चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प है। अब तीसरी बात ये आते, पैसा की बात आ रही है। इंटरेस्टिंग बात ये 2 नेताओं की आपने और बाइट सुनाई। यही जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो अरविंद केजरीवाल के ईवीएम पर सवाल उठाने पर वो उनको कह रहे हैं कि वो हारी हुई या खींची हुई बात कर रहे हैं। और यही कांग्रेस पार्टी ईवीएम पर सवाल उठाते न जाने कितनी बार केंद्रीय चुनाव आयुक्त के पास गई है और न जाने उसके नेताओं ने
कितने ज्ञापन और कितनी बातें ईवीएम पर सवाल उठाते हुए की है, ये दुनिया के सामने पता है। और तीसरे नेता जिनकी बात आप कर रहे थे, वो 1-1.25 साल पहले मोदी सरकार को हटाने के लिए जो इंडिया गठबंधन बना था और जेडीयू के प्रमुख चेहरे के तौर पर थे, आज वो मोदी सरकार में मंत्री हैं। खैर, अब बात इस पे आती है पैसे की। देखो पूजा जी, ये एकदम मैं आपको ग्राउंड की बात बताता हूं। इस देश में जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल होती है, यानी BDC, जो सबसे छोटी इकाई है, ग्राम विकास समिति का भी, जिस गांव के लेवल से, कॉरपोरेट पार्षद के लेवल से या ग्राम प्रधान के लेवल से इस देश में कोई भी चुनाव बिना पैसा बांटे नहीं होता, बिना शराब बांटे नहीं होता। इंटरेस्टिंग बात यह है कि गांव में जिसको आप सब कुछ जानते हैं और एक एक आदमी को आप जानते हैं, छोटा से छोटा गांव हो, बड़ा से बड़ा गांव हो, हर ग्राम प्रधान का उम्मीदवार पैसे बांटता है। वो पैसे बांटता है, वो शराब बांटता है, वो पार्टियां देता है और गांव वाले सब में सम्मिलित होते हैं और रिजल्ट आता है तो एक जो जीतता है वो 500 वोट से, 300 वोट से जीतता है और वो उसी के इर्द गिर्द जो खर्चा करने वाले लोग हैं जिससे पैसा लिया है। मैं जानता हूं कि गांव के लोग 3 उम्मीदवार हैं, तीनों से पैसा लेते हैं और तीनों के पार्टियों में शामिल होते हैं और जब नतीजे आते हैं तब उम्मीदवार को पता चलता है कि खाया पिया किसने और वोट दिया किसने। तो वोटर भी बहुत चालाक है, पैसा देकर इस देश में कोई वोट नहीं खरीद सकता। पैसा खर्च करके आप चुनाव कोई नहीं जीत सकते। हाँ, जीतते हुए चुनाव को और ज्यादा अंतर से जीत सकते हैं। और वही कोशिश अब अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं। संजीव